हेलो गाइस, वेलकम टू पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो 1 मार्क्स का बच्चों ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा हम जानेंगे, और ये बहुत ही यूज़ा। आइए हम लोग सीखते हैं कि ये कैसे बनेगा। और इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कार्बन होता है वो कहलाता है कायरल कार्बन, और एक कायरल कार्बन से जो चारों ग्रुप हैं बच्चों, वो अलग अलग ग्रुप है। ये CH3 है, ये OH है, ये H है, ये COOH है। आइए तब हम देखते हैं ये R होगा या S होगा। पहले मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। कुछ ग्रुप जो है, ये मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वो कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन होता है, और ऊपर और नीचे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रुप्स अलग अलग जुड़े रहते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो इसमें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग आइए देखते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक कायरल कार्बन रहेगा, एक कायरल कार्बन रहेगा, और इससे अलग अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर आयोडीन है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है, इन ग्रुप को प्रायोरिटी प्रदान करना है, प्राथमिकता देनी है, और उसका नंबर ही करना है। जो सबसे भारी होगा, प्रायोरिटी जो होगा एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है आप सबको पता है, आयोडीन का ज्यादा होगा। तो आयोडीन को नंबर 1 दीजिए। आयोडीन के बाद ब्रोमीन होगा, वो नंबर 2 होगा। क्लोरीन होगा, वो नंबर 3 होगा। फ्लोरीन कितना हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। तो पहला काम करना है, प्रायोरिटी देना है। इसके बाद हमको रोटेशन करना है। रोटेशन कैसे करना है? 1 2 3 ऐसे रोटेशन करना है, 1 2 3। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, तो मैं इसको ऐसे चला 1 से 2, फिर ऐसे आया। तो मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं? मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है आर। आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज याद रखिएगा। और अगर ये उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनिस्टर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनिस्टर। सिनिस्टर सिनिस्टर मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको लिखेंगे हम लोग एस। तो यहां हम कैसे चले हैं? क्लॉकवाइज चले हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी रीजन है। जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे हल्का वाला ग्रुप है वो कहां होना चाहिए? वर्टिकल पोजीशन पे। तो मैंने क्या बोला? सबसे मेन पॉइंट हो गया, जो एलपीजी ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हल्का वाला ग्रुप, वो कहां पर होना चाहिए? वर्टिकल पोजीशन पे। या तो ऊपर या तो नीचे, दाएं बाएं नहीं, या तो ऊपर। तो यहां सबसे हल्का वाला ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन, जो ऊपर है। अगर वो ऊपर है या नीचे है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो रोटेशन आएगा वही आंसर है। तो यहां पर ये कहां पर है? ऊपर की तरफ है, वर्टिकल पोजीशन में है। वर्टिकल पोजीशन में लोएस्ट एलपीजी ग्रुप होगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा, ये कहलाएगा आर। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आर कहलाएगा, याद रहेगा। लेकिन आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये फ्लोरीन यहां नहीं होकर के फ्लोरीन यहां पर होता, यहां पर होता, यहां पे फ्लोरीन होता, यहां पे होता, और यहां पर ब्रोमीन होता, तो हम लोग क्या करते? चलिए देखते हैं। आइए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, फिर हम लोग रोटेशन करेंगे। रोटेशन कहां से करेंगे? 1 2 3 कहां से करेंगे दोस्तों? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो चलिए रोटेशन स्टार्ट कीजिए। 1 से 2 पर जाना है, 1 से 2 पर जाना है, फिर 3 पर जाना है। तो कोई बच्चा इधर से गया, फिर उसको वापस 3 पे इधर आना पड़ा। ये रोटेशन सही नहीं है, आपको एक ही बार घूमना है। फिर देखिएगा मैंने क्या किया, किसी बच्चे ने 1 से 2 पर वो इधर से गया और फिर 3 पर इधर आया, तो ये सही नहीं है, ये रोटेशन सही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1 से 2 जाना होगा और उधर से 3 पहुंचना होगा। तो किसी ने ऐसे किया, 1 से 2 गया और 3 पर आया, 1 से 2 गया और 3 पर आया। ध्यान देखिए, यहां से देखिए रोटेशन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। क्या हुआ है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुआ है। अगर ये क्लॉकवाइज हुआ है तो इसका नाम होता आर। आर। लेकिन मैंने क्या बोला था? आर और एस तभी होगा जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे होगा। यहां पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब हल्का ग्रुप, वो कहां पर है?
वो हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में नहीं है। इसका मतलब ये जो आंसर आपका आर आ रहा है, ये आर नहीं होगा, एस हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, हल्का वाला ग्रुप ऊपर नीचे नहीं है, दाएं बाएं है, तो आपका जो आंसर आया है वो बदल जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग और भी देखते हैं कैसे प्रायोरिटी लिखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमको चेक करना है, ये आर होगा या एस होगा। सबसे पहला काम करेंगे ग्रुप का प्रायोरिटी सेट करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला आइटम क्या जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला आइटम ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पहला आइटम कार्बन है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है वो बाद में जुड़ा हुआ है। फिर इस कायरल से पहला कौन सा जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा तो कार्बन का ही वेट होगा, एटॉमिक वेट 12 होगा, और ड्यूटेरियम का, हाइड्रोजन से ज्यादा कौन भारी होगा बच्चों, ड्यूटेरियम होगा। तो पहले इन दोनों में चेक करूं किसको मैं नंबर 1 दूं। देखिए यहां पर इसके बाद क्या करना है आपको, ये CH3 है, ये CH2CH3 है, तो दोनों ही कार्बन हो गए। तो मैं यहाँ चेक नहीं कर पा रहा हूँ किसको पहला दूं। तो चेक करने का बहुत ही इजी तरीका दोस्तों, आप ये देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, H, H, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से, पर्टिकुलर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से आप लोग, 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन, इस कार्बन से ये जुड़े हैं और इस कार्बन से ये। तो इन दोनों में भारी कौन हो गया दोस्तों, ये भारी हो गया। तो जो भारी होगा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, वो प्रायोरिटी ज्यादा पाएगा। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, प्रायोरिटी में ये 1 और 2 हो गया। सिमिलरली ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बस इसके बाद आपको आता है 1 से 2 चलना है, फिर 3 चलना है। 1 से 2 इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। देखिए 1 2 3, 4 तक नहीं जाना, 1 2 3 तक चलिए आप। तो मैं चला कैसे बच्चों, क्लॉकवाइज। तो आर होना चाहिए था, लेकिन मेरा जो हल्का फुल्का ग्रुप है वो किधर है, ऊपर नीचे नहीं है, दाएं बाएं है। जब दाएं बाएं रहेगा तो वो आंसर को चेंज करेगा, ये आर नहीं होगा, एस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए कि यहां पर प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो मैंने क्या बोला था, पहला आइटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। सबसे भारी ब्रोमीन है तो नंबर 1, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चों, 16 होता है, तो नंबर 2। इन दोनों में कौन होगा दोस्तों, इन दोनों में ऑब्वियसली ये नंबर 3, ये नंबर क्या हो जाएगा 4। अब इसका आप लोग लिखना शुरू कीजिए, 1 2 और ये 3, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एस होना चाहिए। लेकिन जो मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर है, कहां पर है, हॉरिजॉन्टल में है, दाएं बाएं है, दाएं बाएं होगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अभी जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा ग्रुप प्रायोरिटी करना, तो यहां पर हम लोग प्रायोरिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन से जो भी आइटम जुड़े हुए हैं, पहले आइटम को चेक करना है। मैंने जैसा आपको सिखाया, पहला आइटम कार्बन है जिसका एटॉमिक वेट कितना होता है आपको पता है। दूसरा क्या है, C डबल, दूसरा भी कार्बन है, यहाँ पर O है, यहाँ पे H है। तो हम सबसे पहले उसको चुनेंगे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का ऑब्वियसली ज्यादा होता है बच्चों, तो इसको मैंने 1 दे दिया। ऑक्सीजन का 16, तो इसको 1 दे दिया। अब यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, तो मैंने क्या बोला था आपको, इस कार्बन से अगर दोनों ही कार्बन हो तो आपको देखना है कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे H और H, इस कार्बन से 3 H जुड़े हुए, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, और फिर एक O जुड़ा हुआ है, उससे H जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हल्के फुल्के ग्रुप है और ये भारी वाला ग्रुप है। तो नो डाउट इन दोनों में अगर लड़ाई होगी तो ये प्रायोरिटी पाएगा। ये 2 नंबर हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो गया, और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या सिखाया आपको, प्रायोरिटी देना आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद आपने क्या सीखा था कि हम लोग ये देखेंगे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हल्का फुल्का वाला ग्रुप, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वर्टिकल लाइन में नहीं है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 1 2 3। तो यहां पर देखिए आपको मैंने जैसा अभी सिखाया,
1 से मुझको 2 पर आना है, तो कोई बोलेगा कि 1 से 2 सर ऐसे आइए, लेकिन नहीं, आप 1 से 2 आइए, फिर आपको 3 पहुंचना है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 1 से 2 आऊँगा, फिर 3 इधर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप इधर से चलिए, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या मैंने सिखाया था आपको, एस होता है, क्या होता है, एस होता है, सिनिस्टर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। लेकिन जब मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजेंटल पोजीशन में हो, हॉरिजेंटल पोजीशन में हो, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। मतलब ये एस नहीं रहेगा। मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जो कि हॉरिजेंटल पोजीशन में है, इसका मतलब जो मैंने जो आंसर पाया है वो चेंज होने वाला है। लेकिन ये अगर वर्टिकल पोजीशन में होगा तो ये आंसर सेम का सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये किधर में है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो मेरा आंसर एस की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपसे पूछा हुआ एग्जाम में है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया रहे कि यहाँ दो दो कायरल सेंटर हो, तो आपको पहले एक कायरल सेंटर को पकड़ना होगा और ग्रुप का नेमिंग करना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन है, इससे ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फिर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा ये नंबर 1 हो गया, फिर क्लोरीन नंबर 2 हो गया, फिर देखो ये कार्बन है तो ये नंबर 3 हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, इस पूरे को हम एक ग्रुप मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। तो पहले चलेंगे हम लोग 1 से, ये 1 है हम लोगों का, 1 से हम लोग 2 गए, 2 से फिर 3 आए। ध्यान से देखिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो होना चाहिए एस, लेकिन मेरा हल्का फुल्का ग्रुप कहाँ है, दाएं बाएं है, तो ये कट गया, क्या हो जाएगा, आर। ये तो ऊपर का हो गया, थोड़ा नीचे वाला भी चेक करते हैं हम लोग। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ कार्बन। सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2। अब ये नीचे वाले का चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है वो H H और H से जुड़ा है, और यहाँ वाला कार्बन जो है वो Br Cl और H से जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए जो फोर्थ ग्रुप है तो ये कार्बन ही तो है, वो किससे जुड़ा है, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नो डाउट ये ज़्यादा प्रायोरिटी पाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये होना चाहिए एस। लेकिन मेरा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजेंटल में है, तो ये करके क्या हो जाएगा, आर। तो ये देखा आप लोगों ने मैंने कैसे किया, आप लोग इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। आर और एस बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा।